शिक्षा के मंदिरों में फैला नफरत का जहर फिर आया सामने। दिल्ली के शाहदरा की सरकारी स्कूल में मुस्लिम छात्रों से जहर भरी बातें करने वाली टीचर के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के खुब्बूपुरा गांव से तृप्ति त्यागी ने जिस तरह से तमाम मुस्लिम छात्रों को मारने की बात कही, अन्य हिंदू छात्राओं से मार खिलाई, ये खबर अभी चली रही है। ये पूरा मामला अभी गूंज ही रहा है, जिसमें तृप्ति त्यागी के खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक उत्तर प्रदेश सरकार ने और पुलिस ने नहीं की है। वैसे में ही दिल्ली के शाहदरा इलाके से, दिल्ली की सरकारी स्कूल से एक और ऐसा नफरत का जहर फैलाने का मामला सामने आया। यहां की टीचर है हेमा गुलाटी। 9वीं के मुस्लिम छात्र 23 अगस्त को वो चांद्रयान मिशन की सफलता की खुशियां मना रहे थे, तो इन मुस्लिम छात्रों को लेकर किस तरह की फप्तियां, कैसी जहर भरी बातें इस हेमा गुलाटी नाम की शिक्षिका ने की है, टीचर ने की है कि मुस्लिम मजहब बड़ा खराब है, मुसलमान बड़े खराब होते हैं, और बहुत सारी अनर्गल और बेतुकी बातें, जहर भरी बातें इस टीचर ने कही है। क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर इन मुस्लिम छात्रों के परिवार के लोगों का, इन मुस्लिम छात्रों की पहचान हम उजागर किए बगैर हम ये बातें आपको बता रहे हैं। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस के शाहदरा विभाग के पुलिस उपायुक्त रोहित मीना ने कहा है कि धारा 153A और 295A के तहत हेमा गुलाटी को आरोपी बनाया गया है, और जो बच्चे इस तरीके की जहरीली बातें जिनको झेलना पड़ी, नफरत जिनको झेलना पड़ी, उनकी काउंसलिंग की जा रही। 2 या 3 ये मुस्लिम छात्र हैं 9वीं कक्षा के, जिनकी काउंसलिंग की जा रही है। अब यहां पर दिल्ली पुलिस को यह सोचना चाहिए, दिल्ली सरकार को यह सोचना चाहिए, देश की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली ठकोसलेबाज सरकार को यह सोचना चाहिए कि काउंसलिंग की जरूरत किसको है, इन बच्चों को या इन बच्चों के सामने नफरत भरी, जहर भरी बातें करने वाली ऐसी टीचरों को, चाहे वो तृप्ति त्यागी हो, चाहे वो हेमा गुलाटी हो। काउंसलिंग किसकी करनी चाहिए? कपड़ों से पहचानने का संदेश देने वालों की काउंसलिंग करना चाहिए, या फिर इस नफरत और जहर का शिकार होने वाले लोगों की काउंसलिंग करना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। मेरा जो भाई है फरहान अंसारी, वो 9A में पढ़ता है, और जिसकी क्लास टीचर का नाम हेमा गुलाटी है। जिस दिन चंद्रयान सक्सेसफुल चांद पे पहुंचा था, उस दिन उन्होंने चंद्रयान के बाद दीन के बारे में बातें करी। दीन के बारे में ये बात की कि मुसलमानों ने देश आज़ाद नहीं करवाया, उनका कोई योगदान नहीं है उसमें। मक्के का रंग तो काला अंधेरे की वजह से, और तुम्हारे दिल में रहम नहीं है, तुम जानवर को काट देते हो, और तुमने हर चीज तलवार से जीती है। ये सारी बातें इस स्कूल में होती है। ये कैसे शिक्षक है जो बच्चों को लड़ाई सिखा रही है? बेटा क्या हुआ? स्कूल में हमारी क्लास टीचर ने बोला था, क्या बोला था बेटा? हमारे इस्लाम पे बोला था मक्का मदीना तुम्हारे अंधेरे से काला हुआ है, और बोला था जो हमारे वो थे ख्वाजा साहब, उन्होंने जो पत्थर रोका था उससे वो कहती मैं पत्थर होती तो मैं गिरा देती इसके ऊपर, मतलब जो काला। और क्या हुआ बेटा, आप बताओ। मेरा नाम इशराक है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 9th में पढ़ता हूँ। मेरी मैडम का नाम हेमा गुलाटी है। मेरी मैडम ने मुझसे बोला क्या नाम है, आप बेजुबान जानवर को ही काट के खा जाते हो, आपको तरस नहीं आता जरा सा भी, आपको कोई काट के खाएगा तो आपको कैसा लगेगा? और कौन था बच्चा? और आपका कुरान के नाम है, आपका कुरान कुछ नहीं है, हमारी गीता है और ये है वो है। और वो मैम कह रही थी नाम आप इंडियन नहीं हो, आपने देश आजाद नहीं करवाया। मैम ने बोला था क्या नाम है, आपका जो काबा है वो अंधेरे से काला हुआ है, जो आपका जो काबा है वो अंधेरे से काला हुआ है, और जो आप पे उस पे कपड़ा चढ़ाते हो वो कुत्ते की खाल का होता है, और वो कह रही थी वो जो तुम सोने की पट्टी उस पे लगाते हो वो उसकी खूबसूरती के लिए होता है, क्योंकि उसका पता न चले वो कुत्ते की खाल का है। अच्छा, और कह रही थी आप बेजुबान जानवर को मार के काट के खाते हो पहले के जमाने के लोग। और बोल रही थी अगर मैं आपको मारूं तो कैसा लगेगा? क्लास में तो मॉनिटर है, उनसे बोल ली इन्हें तुम कुचल दो, तो वो मार नहीं देते, तो वो बोल लेते। अच्छा आप एक बात बताओ, आप घबरा रहे हो या किसी तरीके से परेशानी में हो, कोई बात है तो मुझे बताओ। टीचर ने कोई धमकी दी है, कुछ कहा है? हाँ मैम ने बोला था मॉनिटर रहेंगे क्लास में,
मैम बोल रही थी ये मेरे बॉडीगार्ड है, इनसे तुम्हें कुचलवा दूंगी, तुमसे कितने लंबे। क्या नाम है मैम का? हेमा गुलाटी। हेमा गुलाटी। आपने फिर इसकी शिकायत किससे की? प्रिंसिपल सर से बोला था और गांधीनगर एसएचओ सर से बोला था। अच्छा, गांधीनगर एसएचओ से भी बोला। अच्छा, आप मुझे बताइए आपसे क्या कहा बेटा? मैम ने कहा था क्या नाम है, आप इंडियन नहीं हो, आपने देश आजाद नहीं करवाया है? आप इंडियन नहीं हो, आपने देश आजाद नहीं करवाया। जब पाकिस्तान, आप इंडियन नहीं हो हाँ, और आपने देश आजाद नहीं कराया। जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो आप यहाँ पे आ गए थे। हाँ, वो जो पहले के लोग थे वो मार काट के सब कुछ खाना पीना लेते थे। मुस्लिम लोग जो पहले लोग थे वो खाना मार काट के लेते थे। हाँ। अच्छा, हाँ। फिर एक बात बताओ, आप दोनों बच्चे एक बात ये हाँ, फिर क्या कर? फिर मैम ने कहा कि नाम है बेटा अब की बार घर पे मत बोलना कुछ भी बात, मुझे कोई बात बोल लगी यही कह देना, मैं आपसे सॉरी मांगती हूँ। मैंने कहा मैं अपने घर पे जरूर बताऊंगा मगर यहाँ कुछ नहीं कहूँगा। मैंने अपने घर पे बताई बात, अपनी बहन को बताया, अम्मी को और सिस्टर को, अपनी मम्मी को बताया, हाँ। टीचर को बताया। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या नाम है मैंने यहाँ पे आया मगर प्रिंसिपल सर ने उसे कुछ भी नहीं किया, ना हमारे सामने लाए। फिर मैम कहने के बाद हेमा गुलाटी मैम को, हेमा गुलाटी मैम को मैम ने कहा मैंने ये बात की तो है लेकिन बच्चों तो मेरी गलत का मतलब, मेरी बात का मतलब ले गए। और मैम मुझसे मेरे बारे में कह रही थी ना बॉडीगार्डों से पिटवाऊंगी, अपने 2-3 बॉडीगार्ड है मेरे, की पिटवाऊंगी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये सारी बातें हुई क्यों थी? मतलब स्कूल में मैम ने आप लोगों से ऐसी बात करी क्यों? मैम चंद्रयान के बारे में बतला रही थी, पता नहीं क्या हुआ, मैम हमारे दीन पे बात ले गई। चंद्रयान के बारे में बता रही थी। हाँ। और उसके बाद फिर पीरियड की जगह हमारे दीन पे बातें ले गई वो। हाँ। कह रही हम पीरियड शुरू करते हैं तो एक क्वेश्चन लिखा उन्होंने, उसके बाद उन्होंने हमारे दीन पे बोलना स्टार्ट कर दिया। अच्छा। और कह रहे हैं आपका कौन सा कुरान शरीफ, कैसा कुरान शरीफ, हमारी गीता है और वो जो आपका मक्के में वो हमारे शिवलिंग बंद है और वो क्या नाम है शिवलिंग जो बंद है, जिस दिन आ गए तुम सब खत्म हो जाओगे। अगर उनकी तीसरी आँख खुल गई तो तुम सब ये जो बात सारे बता रहे मुसलमान खत्म हो हैं, जाओगे। ये जो बात बता रहे हैं, ये क्या बात बता रहे हैं पूरी? ये कहने के नाम है जो काबे में शिव जी है ना इनके, अगर उनकी तीसरी आँख खुल गई तो सारे मुसलमान मर जाएंगे और पूरी धरती तबाह हो जाएगी। मेरा नाम कौसर है। हाँ, मेरा बच्चा ही पढ़ता, मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं, एक बच्चा मेरा 7 क्लास में है और दूसरी बेटी मेरी 4th क्लास में है। अब आगे 9 क्लास वाले बच्चों के साथ ऐसा हुआ है तो हो सकता है आगे टीचर और भी बातें कर सकती हैं। अगर पहले टीचर को सजा नहीं मिली तो और भी टीचरों के कान हो जाएंगे, फिर वो भी आगे को हिम्मत करेंगे ऐसा सब बोलने के लिए हमारे दीन के लिए। उनसे ये कहा जाए सिर्फ आप पढ़ाई करें और ऐसी वैसी बातें ना करें दीन के बारे में जो आपको पता नहीं है, कि कावे का कलर काला है, कि कावे के नीचे अंधेरा है, कि आप कुर्बानी करवाते हो आपको डर नहीं लगता, कि आपका कुरान वुरान कुछ नहीं है, कि आपका गला काट दिया जाए, कि आपका हाथ काट दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए और ऐसी टीचर का तो कोई काम ही नहीं है जो बच्चों में दंगा फसाद कराए। अब आप क्या मांग करते हैं? हमारी मांग यही है, बस ये टीचर नहीं रहे यहाँ, नहीं किसी स्कूल में नहीं रहे, क्योंकि जिस स्कूल में जाएगी ये यही करवाएगी। बस तो छोड़ा गया है मिशन पे, मुझे लगता है उसको तो मिशन पे छोड़ा बस गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौसर है। आपके बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, मेरा बच्चा ही पढ़ता, मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं, एक बच्चा मेरा 7 क्लास में है और दूसरी बेटी मेरी 4th क्लास में है। अब आगे 9 क्लास वाले बच्चों के साथ ऐसा हुआ है तो हो सकता है आगे टीचर और भी बातें कर सकती हैं। अगर पहले टीचर को सजा नहीं मिली तो और भी टीचरों के कान हो जाएंगे, फिर वो भी आगे को हिम्मत करेंगे ऐसा सब बोलने के लिए हमारे दीन के लिए। उनसे ये कहा जाए सिर्फ आप पढ़ाई करें और ऐसी वैसी बातें ना करें दीन के बारे में जो आपको पता नहीं है, कि कावे का कलर काला है, कि कावे के नीचे अंधेरा है, कि आप कुर्बानी करवाते हो आपको डर नहीं लगता, कि आपका कुरान वुरान कुछ नहीं है, कि आपका गला काट दिया जाए, कि आपका हाथ काट दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए और ऐसी टीचर का तो कोई काम ही नहीं है जो बच्चों में दंगा फसाद कराए। अब आप क्या मांग करते हैं? हमारी मांग यही है, बस ये टीचर नहीं रहे यहाँ, नहीं किसी स्कूल में नहीं रहे, क्योंकि जिस स्कूल में जाएगी ये यही करवाएगी। बस तो छोड़ा गया है मिशन पे, मुझे लगता है उसको तो मिशन पे छोड़ा बस गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौसर है। आपके बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, मेरा बच्चा ही पढ़ता, मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं, एक बच्चा मेरा 7 क्लास में है और दूसरी बेटी मेरी 4th क्लास में है। अब आगे 9 क्लास वाले बच्चों के साथ ऐसा हुआ है तो हो सकता है आगे टीचर और भी बातें कर सकती हैं। अगर पहले टीचर को सजा नहीं मिली तो और भी टीचरों के कान हो जाएंगे, फिर वो भी आगे को हिम्मत करेंगे ऐसा सब बोलने के लिए हमारे दीन के लिए। उनसे ये कहा जाए सिर्फ आप पढ़ाई करें और ऐसी वैसी बातें ना करें दीन के बारे में जो आपको पता नहीं है, कि कावे का कलर काला है, कि कावे के नीचे अंधेरा है, कि आप कुर्बानी करवाते हो आपको डर नहीं लगता, कि आपका कुरान वुरान कुछ नहीं है, कि आपका गला काट दिया जाए, कि आपका हाथ काट दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए और ऐसी टीचर का
तो कोई काम ही नहीं है जो बच्चों में दंगा फसाद कराए। अब आप क्या मांग करते हैं? हमारी मांग यही है, बस ये टीचर नहीं रहे यहाँ, नहीं किसी स्कूल में नहीं रहे, क्योंकि जिस स्कूल में जाएगी ये यही करवाएगी। बस तो छोड़ा गया है मिशन पे, मुझे लगता है उसको तो मिशन पे छोड़ा बस गया है। यही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौसर है। आपके बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, मेरा बच्चा ही पढ़ता है। मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं, एक बच्चा मेरा 7 क्लास में है और दूसरी बेटी मेरी 4th क्लास में है। अब आगे 9 क्लास वाले बच्चों के साथ ऐसा हुआ है तो हो सकता है आगे टीचर और भी बातें कर सकती हैं। अगर पहले टीचर को सजा नहीं मिली तो और भी टीचरों के कान हो जाएंगे, फिर वो भी आगे को हिम्मत करेंगे ऐसा सब बोलने के लिए हमारे दीन के नहीं है। उनसे ये कहा जाए सिर्फ आप पढ़ाई करें और ऐसी वैसी बातें ना करें दीन के बारे में जो आपको पता नहीं है कि कावे का कलर काला है, कि कावे के नीचे अंधेरा है, कि आप कुर्बानी करवाते हो आपको डर नहीं लगता, कि आपका कुरान बुरान कुछ नहीं है, कि आपका गला काट दिया जाए, कि आपका हाथ काट दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए और ऐसी टीचर का तो कोई काम ही नहीं है जो बच्चों में दंगा फसाद कर।